हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ना, इस तरह का वीडियो काफ़ी दिनों से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो आज वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। पसंद आ जाए ना तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास लॉन का ये कपड़े का पीस है और इस तरह के दो पीसेस मेरे पास हैं। और इनकी जो लेंथ और विड्थ है ना वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, लेकिन आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा इसको बना सकते हैं। और उसके बाद इस तरह की एक पेस्टिंग शीट मैंने ली है और ये चिप्स बुकरम जिसको हम बोलते हैं ना वही है। मेरे ख्याल में ये 0 साइज का होता है वो है। और इसको मैं स्टिक कर दूंगी। तो ये बिल्कुल ही पतला सा होता है और इस तरह से जब आप इसको यूज़ करने के बाद स्टिचिंग करते हैं ना तो एक तो नीटनेस भी आती है, उसके साथ साथ काम करने में भी आसानी हो जाती है। सिलाई बहुत आसानी से सीधी लग जाती है। अगर आप बिगनर्स है ना तो इसको लगा के उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजर बनाएंगे ना तो आपका काम बहुत आसानी से और जल्दी भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने स्टिक किया है, 2 पीसेस मैंने लिए हैं और उसके साथ एक और प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। ये भी मेरे कपड़ों के साथ थोड़ा सा बच गया था, वही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चारों साइड से तकरीबन 1.5 इंच के जितना मैंने गैप रखा है और बस सेंटर का जो कपड़ा है ना इतना ही होना चाहिए। और बैक साइड जो कपड़ा रखा है वो आप चाहे ना तो दूसरा कलर ले सकते हैं, सेम साइड से भी आप सेम कलर ले सकते हैं। मेरे पास ये 2 डिफरेंट शेड्स थे तो मैंने इन्हीं को यूज़ किया है। और ये मेरा एक सूट था अनीलास का और इसकी प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो मैंने सोचा इसको इसी तरह से यूज़ करना चाहिए। कोई भी चीज़ आप स्टिच करें ना आयरन साथ रखिएगा। तो थोड़ी थोड़ा जो सिलाई आप लगाते जाएंगे ना उसके ऊपर आयरन करते जाएंगे तो आपका काम बहुत अच्छा और नीटनेस के साथ होगा। अब देख सकते हैं कपड़ों की जो सीधी तरफ है ना एक दूसरे के तरफ है और ऊपर का जो कपड़ा है ना देखें कुछ इस तरह से ना सिलाई लगानी होगी। तो चारों तरफ से बराबर गैप आने के लिए आप यहाँ पर हल्के से कट लगा लीजिए और उसके बाद आप इसको जोड़ेंगे ना तो सिलाई भी अच्छे से लगेगी और बिल्कुल ही चारों तरफ पे जो कपड़ा रहेगा ना एक जितना ही रहने वाला है। तो दोनों साइड्स के ऊपर इस तरह से सेंटर में मैंने कट लगा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रख के इसके ऊपर पहले एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर ये जब सिलाई लग जाएगी ना तो इसकी जो दूसरी साइड है ना वहाँ पर भी सेम मेथड के साथ हम सिलाई लगाएंगे। इसको बस आपको इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है और सेंटर में थोड़ा सा तकरीबन 3-4 के इंच के जितना आप गैप छोड़िएगा ताकि हम ना इसको सीधा कर सकें। अब सेम मेथड के साथ इसकी जो दोनों छोटी साइड्स है ना उनके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तो देखें कुछ इस तरह से इसके जो सेंटर है ना उनको भी मैं मिला दूंगी और इस तरह से जब मैं मिलाऊंगी ना तो इसके जो कॉर्नर्स है ना वो खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। तो लंबा जो पीस है ना उसके कॉर्नर्स देखें एक साइड पे चले जाएंगे और यहाँ पर ये जो छोटा पीस है ना उसके ऊपर जितना कॉर्नर आएगा ना उतनी ही सिलाई लगा देनी है। तो बिल्कुल सेम मेथड के साथ दोनों साइड्स ये भी मैंने फिनिश कर दी हैं और अब यहाँ पर मैं आयरन करूँगी सबसे पहले तो, ताकि इसके जो कॉर्नर्स है ना अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो ये जो कॉर्नर है ना उसके ऊपर देखें कुछ इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है बस स्ट्रेट। अब ये यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना उसको मैंने निकाल दिया है कट करके। और जो हमने लंबी साइड से थोड़ा सा बिना सिलाई पीस छोड़ दिया था ना उसके साथ हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बस यहाँ पर दोबारा मैंने इसके ऊपर कर दी है आयरन और जो थोड़ा सा गैप है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। बल्कि चारों साइड्स पे जब मैं सिलाई लगाऊंगी ना तो उस गैप के ऊपर भी खुद ब खुद सिलाई आ जाएगी। आपको एक्स्ट्रा कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इस तरह के मैट्स आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। आप घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने साइड टेबल के लिए बनाए हैं, 2 बनाए हैं और आप चाहें ना तो डाइनिंग टेबल के लिए जो 6 या 8 का सेट भी बना सकते हैं। साइड टेबल के ऊपर देखें हमेशा मैं ना मैट लगा के रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर डस्ट भी आ जाती है और उसके साथ साथ इसके ऊपर कोई हम वाटर बोतल रखते हैं या कोई जग वगैरह रखते हैं ना तो पानी का एक तो निशान भी पड़ जाता है, उसके साथ साथ साइड टेबल भी खराब हो जाती है। तो इस तरह से ना एक तो अच्छा भी लगता है और आप ना अपने घर पे भी इस तरह से चीज़ों को बना भी सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया और ना आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे चैनल पे किस तरह के वीडियोस देखना पसंद है, क्योंकि आजकल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से वीडियोस आपके साथ शेयर करूं।
तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएंगे ना तो मेरी हेल्प हो जाएगी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने पेपर लिया है और कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। उसके साथ साथ एक और फैब्रिक लिया है, सेंटर में मैं ये फोम यूज़ करने वाली हूँ। साथ साथ ये जो 0 साइज़ का चिप्स बुकरम है ना, इसको भी यूज़ करूँगी, क्योंकि इसको मैं क्विल्टेड तो बनाऊँगी लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई सिलाई वगैरह नहीं लगानी है। इसी तरह से मुझे इसको सेट करना है। तो ये फोम है ना, स्टिक तो नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पर रिविल सिविल टेप है ना वो लगाया है। तो ये कपड़ों के लिए टेप आती है, डबल साइडेड होती है। और मेरी लास्ट वीडियो पे जब मैंने इसको शेयर किया था ना, तो मेरी एक प्यारी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि आप ही जब आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे करके अगर आयरन करेंगे ना तो और जल्दी स्टिक हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर वही ट्राई करने जा रही थी, लेकिन मुझे ना स्प्रे अभी मिला नहीं, मेरे हाथ नहीं लगा, तो बस मैंने ना इसी तरह से इसको स्टिक कर दिया है। आप ना इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी टिप है। और यहाँ पर ये स्टिक भी हो चुका था। और अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ना, इसके मैं 2 पीसेस कट करूँगी। जो मैंने पेपर के साथ एक कटआउट रेडी किया है ना, बिल्कुल उसको मैंने इसके ऊपर रखा था, पेन के साथ मैंने बना दी थी ड्राइंग, और उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया है। अब मेन फैब्रिक के साथ 2 पीसेस कट करने के बाद मैं इसकी लाइनिंग है ना उसको भी कट कर दूंगी, बिल्कुल इसी मेजरमेंट के साथ। अब मैंने ना अपना काम यहाँ पर काफ़ी आसान बना लिया है। और यहाँ पर ये मेरे पास फेल्ट शीट है जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी काफ़ी दिन पहले, और इस तरह की आपको मिल भी जाएंगी। काफ़ी सारे कलर्स थे, अब मेरे पास इतने ही बचे हैं। तो यहाँ पर मैंने ना ग्रीन शेड लिया है और 2 पीसेस में ले लूँगी, और इस तरह से एक हार्ट शेप इसके साथ में कट कर दूँगी। तो ये है ना, हम इसके हेड और टेल के लिए यूज़ करने वाले हैं। और इसकी बीक के लिए मैंने यहाँ पर येलो ये फेल्ट शीट यूज़ की है। आप ना इसको फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। मैंने वैसे काफ़ी सारे वीडियोस में इस तरह के काम तो किए हुए, लेकिन आज ना मैंने काम काफ़ी आसान अपना बना लिया था। वैसे ये शीट्स थी, अगर नहीं होती तो मैं इसको फैब्रिक से भी बना सकती हूँ। 2 राउंड शेप वाइट कलर के भी इसी फेल्ट शीट के साथ मैंने कट कर दिए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाई है ना, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रखने वाले हैं। और फैब्रिक ग्लू के साथ मैं स्टिक कर दूंगी। फैब्रिक ग्लू के साथ बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाती है चीज़, और वॉश करने के बाद भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप इसको मशीन वॉश करेंगे ना, तो आप इसके ऊपर कोई सिलाई से टाँके वाँके भी लगा सकते हैं। वैसे इतनी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ना, हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कपड़ों के साथ हमें वीकली धोनी पड़ती हैं, तो इस तरह से भी काम चल जाता है। तो अब यहाँ पर एक साइड से मैंने इस तरह से सेट किया है। अब ये जो 2 हार्ट शेप है ना, इनके थोड़े से कॉर्नर्स को मैं कट करूँगी, और इसकी दोनों साइड से मैं इनको रखने वाली हूँ कुछ इस तरह से रख के, और इनको भी मैंने इसी ग्लू के साथ स्टिक कर दिया है। अब ये जो 2 पीसेस है ना, इनको हम लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। बिल्कुल साइज़ इनकी इतनी ही रखेंगे जितनी हमने ये मेन फैब्रिक की रखी है। अब तो ये तो इसकी है फ्रंट और बैक साइड, इसकी दोनों साइड्स है ना, उनके लिए हम कपड़ा यूज़ करेंगे। और देखें कुछ इस तरह से इसकी साइड में लगेगा, और इतना कपड़ा चाहिए होगा जितना ये फुल कवर नहीं आना चाहिए, बस इतना ही इसको हम कवर करेंगे। उसके लिए मैंने एक कपड़े का पीस लिया है, टेप के साथ फोम वगैरह लगा के ये शीट भी मैं कर दूंगी रेडी। टेप मतलब ये जो हेम टेप है ना, इसी के साथ ही मैंने इस तरह से ये पीस भी रेडी किया है। अब यहाँ पर मुझे सिलाई वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको लेंथ और विड्थ दिखाई है ना, उसके बाद मैंने दोनों साइड से तकरीबन 1-1 इंच के जितना कट कर दिया था, क्योंकि मुझे इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। तो बस इस तरह से मैं इसकी दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा कट करके, और उसके बाद सेंटर से एक मैं निशान लगा दूंगी, और साथ साथ इसकी जो लाइनिंग का कपड़ा है ना, उसको भी मैं कट करके सेपरेट रख दूंगी। मैंने फेस ना एक साइड पे ही बनाया है, आप चाहे ना तो दोनों साइड से फेस बना सकते हैं। अब ये जो पीस है ना, देखें कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे, तो सेंटर है ना उसको थोड़ा सा निशान लगा दीजिए या कट लगा दीजिए। तो मैंने ना इसके सेंटर निकाल के एक साइड पे मैंने कट लगाया, दूसरे पे मैंने थोड़ा सा निशान लगा दिया है, ताकि मैं इसको मैच कर सकूं और उसके बाद आसानी से सिलाई भी लगा सकूं, ताकि दोनों साइड से हमारा जो कपड़ा है ना बराबर लग जाए। तो इस तरह से ये कुछ लगेगा कपड़ा, और पिन्स के साथ मैं पहले तो सेट करूंगी।
और मैं बगैर पिन के साथ भी सिलाई लगा सकती थी, लेकिन आपकी आसानी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पिन्स लगाई हैं। कुछ इस तरह से मैं इनको सेट करूँगी और बस अब सिलाई लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और दोनों साइड्स के ऊपर मैं सिलाई लगा के, और ये भी आपको मैं दिखाऊंगी ताकि आपको लगाना आसान हो जाए, आपके काम भी आसान हो जाए। फोम के ऊपर मशीन है ना बहुत आसानी से चल जाती है। और ये वाला जो फोम है ना मैंने लिया था ग्लास टावर से, और मेरे ख्याल में इस तरह की शीट्स आपको दराज पे भी मिल जाएंगी, लेकिन मैंने कभी दराज से ली नहीं है। ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेकिन मैं ग्लास टावर से लेकर आ जाती हूँ। और अभी तो काफ़ी दिनों से मैंने इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हो जाते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आता कि इनका मैं क्या करूँ। एक तो मेन रीज़न ये है, दूसरा एक तो टाइम भी काफ़ी कम मिलता है, क्योंकि घर पे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो बस अगर आप कहेंगे ना तो दोबारा मैं इस तरह के वीडियोस बना लूँगी आपके लिए। तो बस पहले मैंने एक साइड पे सिलाई लगाई है, और सिलाई है ना मैंने जहाँ पर हमने सेंटर में निशान लगाया है ना वहीं से स्टार्ट की है। तो इसके जो दोनों साइड्स है ना उसके ऊपर देखें, सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट की। पहले मैंने एक साइड से लगाई, उसके बाद दूसरी साइड से लगा के इसको पूरा किया है। अब जो हमने इसकी लाइनिंग रेडी करके रखी है ना, सेम उसके साथ भी वैसे ही हम सिलाई लगाएंगे। वहां पर भी मैंने सेंटर में निशान लगा दिया था, कहीं पर मैंने कट लगा दिया था, और इस तरह से इसकी जो लाइनिंग है ना उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब लाइनिंग की भी सिलाई लगा दी है मैंने। अब ये जो लाइनिंग है ना इसको मैं उल्टा ही रखूंगी, और ये जो पीस है ना इसको मैं सीधा कर दूंगी। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से इसके अंदर हम रखेंगे, और इसकी चारों साइड से मैं सिलाई लगा दूंगी, लेकिन गैप थोड़ा सा छोड़ूंगी ताकि इसको हम सीधा भी कर सकें। और यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से मैंने इसको कर दिया है सेट, और बिल्कुल ही जो साइज़ है ना बराबर बनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कपड़ा ढीला ढाला सा है। और यहाँ पर आप देखें थोड़ी सी मैं गैप छोड़ूंगी, तकरीबन 3-4 इंच के जितनी, और अब मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी। और सिलाई लगाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आप जहाँ पर भी आपको लगता है ना थोड़ा सा जॉइंट है, वहाँ पर आप अपनी मशीन है ना उसको मोड़ लीजिएगा उसी तरफ, और बस सिलाई लगा लीजिएगा। इस तरह से ये पूरी सिलाई लग जाएगी। थोड़ी सी जो गैप है उसके साथ हम इसको कर देंगे सीधा। अब सिलाइयाँ विलाइयाँ भी सारी लग चुकी हैं, और कुछ इस तरह से ये एक बास्केट बन के रेडी हो जाएगी। इसको मैं सीधा करूँगी, और इसका जो ऊपर है ना फ्रंट के ऊपर बिल्कुल इसकी जो एजेस है ना उनके ऊपर टॉप पे स्टिच लगाते हुए ये जो गैप है ना इसको मैं सिलाई लगा के पूरा कर दूंगी। तो यहाँ पर भी मैंने टॉप पे स्टिच लगा दिया था, और इसकी जो साइड्स है ना उनको एक अच्छी सी शेप देने के लिए, थोड़ी सी इसकी लुक है ना उसको प्रोमिनेट करने के लिए यहाँ पर भी मैंने इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा दी थी। बस बिल्कुल आसान सा है आइडिया, इस तरह से आप इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। तो मैंने तो ये सारी सिलाइयाँ लगा दी हैं, और कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। और आँखें है ना बिल्कुल फीकी फीकी सी लग रही थी, तो इसके ऊपर अगर आप चाहें ना तो परमानेंट मार्कर वगैरह लगा के इसकी आँखें बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। मेरे पास ये आइस थी जो आर्टिफिशियल मिलती हैं, वही मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दी हैं। इसका ताज है ना मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, तो मैंने ना इसको कट करके छोटा कर दिया था बाद में। तो हैंडल भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने हैंडल नहीं लगाया है। ये जो बास्केट है ना आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी रोटियां भी इसमें रख सकते हैं, एज अ ब्रेड बॉक्स की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने बच्चों की स्टेशनरी को रख सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो इसमें रिमोट्स या मोबाइल्स वगैरह आप उनको भी रख सकते हैं, अगर आपके घर पे मोबाइल कोई हाथ से छोड़ता है तो। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये जो इस तरह का पैक आता है ना टिश्यू का, इसको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बस ये प्लास्टिक दी होती है तो दिखने में उतना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह से इसके अंदर आप रख के टेबल के ऊपर रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखें चीज़ें हैं ना सारी की सारी आपको मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन अपने हाथ की जो चीज़ है ना उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। ये बास्केट अगर आप डाइनिंग टेबल पे, नाश्ते के टेबल पे रखते हैं ना तो कोई ना कोई ज़रूर आपसे पूछेगा, 100% कोई ना कोई पूछता है कि ये चीज़ आपने कहाँ से ली है, तब ना बड़ा अच्छा फील होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, आपको बनाते हुए भी काफ़ी इसको मज़ा आने वाला है। और आजकल ना मैं एक क्रोशिया इस तरह से सीख रही हूँ,
तो कुछ मैंने ये बनाए हैं, तो सोचा आपके साथ आपको भी दिखा दूं। देखें, बस इतना ही मुझे अभी बनाना आया है। और अब मैंने ना इसके अंदर ये सारी चीज़ें रख दी हैं। इसको मैं अपनी जो साइड टेबल है ना उसके ऊपर रख दूंगी। एक तो रखा हुआ भी अच्छा लगेगा और उसके साथ साथ मुझे चीज़ें हैं ना वो भी टाइम पे मिल जाएंगी, क्योंकि जब बेड के ऊपर बैठे होते हैं ना फ्री, तो ये काम मैं तभी करती रहती हूँ। मिस रोज से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, तो सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। अभी अभी ही पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, तो बस अनबॉक्सिंग भी शेयर करते हैं और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो 10 आउट ऑफ 10 है। तो देखें कितनी सारी ये बबल शीट है ना, उसके साथ ये रैप होके आया है। अभी मैं खोलती हूँ, देखिएगा तकरीबन 1 यार्ड के जितनी तो ये शीट है। और प्रोडक्ट्स बस 2 ही थे। मैं भी सोचूं इतने बड़े बॉक्स में क्या मैंने ऑर्डर कर लिया। चीज़ें तो बस मैंने 2 ही ऑर्डर की थी, लेकिन ये शीट है ना वो ही इतनी ज़्यादा उन्होंने लगा दी थी। एक तो लिपस्टिक थी जो बॉक्स में तो नहीं थी, लेकिन बाहर देखें इस तरह से इसके ऊपर निशान भी हैं। मुझे लगा अंदर भी बिल्कुल ख़राब होगी, लेकिन अंदर तो बिल्कुल ठीक थी। बाहर इसके ऊपर सारी लिपस्टिक लगी हुई थी। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे ख्याल में ये ऐसे ही होती है। ऊपर कोई शीट वगैरह थी नहीं, अभी तो नहीं थी, लेकिन आपने कभी ली हो मुझे बताइएगा। इस तरह से ये मुझे मिली है। और दूसरा था ये कॉम्पैक्ट पाउडर। गर्मियाँ बहुत हैं और फेस पे कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। और ये ना बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा कोई पिगमेंटेशन या तो कोई निशान वगैरह है नहीं, तो ये भी बहुत अच्छी कवरेज देता है। और ये 2 in 1 है। और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है आजकल, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था और ये तो मुझे अच्छा लगा। तो इसको मैं मज़ीद यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये ऑर्डर किया है। पहले लिपस्टिक काफ़ी मैंने इनकी ट्राई की है। लिपस्टिक तो बहुत ही अच्छी है इनकी। और इस तरह से था आज का मेरा वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और उसके साथ साथ बेल आइकॉन है ना उसको भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आ जाए। और उसके साथ साथ कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरा वीडियो कहाँ से देखा है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।